जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित से सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, 2 दिन पहले आपने कहा था कि दुखी लोगों से मंदिर जी का अतिशय खत्म होता है, तो दुख के दिनों में मंदिर ना जावे। किंतु गुरुदेव आपके प्रवचनों में एक बार आपने ये भी कहा था कि दुख के दिनों में अपनी भक्ति, पूजा पाठ, धर्म सब डबल कर देना चाहिए, अभिषेक, शांति धारा रोज ही करनी चाहिए इत्यादि। तो महाराज श्री, दोनों बातों में हमको कन्फ्यूजन हो गया है, कृपया समाधान करें। वहाँ पर तुमने भाव नहीं समझा। लोग दुख के दिनों में ही मंदिर जाते हैं, सुख के दिनों में तो गार्डन घूमने जाते हैं, होटलों में जाते हैं। दुख के दिनों में ही मंदिर जाते हैं। उस बात में हमने कहा था कि भले ही दुख के दिनों में नहीं जा पाए मंदिर तो कोई बात नहीं, सुख के दिन में जरूर जाना चाहिए। भले ही शब्द मैंने लगाया था। पहली बात तो सुख और दुख में दोनों में ही आराध्य की आराधना करना चाहिए। जो सदा बहार करते हैं, जिनके सदा नियम होते हैं, जो नियम ले लेते हैं भगवान मैं जिंदगी में बिना दर्शन के नहीं खाऊंगा, तो अब इनके सुख और दुख दोनों एक साथ हो गए। अच्छे बुरे दिन में सभी सगे। उन लोगों की बात चर्चा में थी कि जो माँ दुख के दिनों में तो भगवान को डॉक्टर के समान पूछते हैं, संकट आ गया तो चलो भगवान के पास चले, और सुख के दिन आए तो मंदिर के सामने से निकल जाए तो भी नहीं करें। सुख के दिनों में दुनिया भर के पाप के स्थानों पर जाते तो उन लोगों के लिए उपदेश है कि यदि कुछ कर जाते दुख के दिन मंदिर नहीं आ पाओ तो दोष नहीं है। जैसे अभी लॉकडाउन के समय, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है दुख के दिन है। अब दुख के दिन में आप लोग मंदिर नहीं आ पा रहे तो कोई दोष नहीं लग रहा है, कोई पाप नहीं बंद हो रहा है। लेकिन यही सुख के दिन में देखो, अभी सारे दुनिया मंदिर नहीं जा पा रही है, कोई किसी को पाप बंद नहीं हो रहा है। और जैसे ही लॉकडाउन खुल जाता है फिर कितने लोग मंदिर नहीं जाते हैं, वो है लाइन में। उनके लिए कहा जब सुख का दिन आ जाता है तो आप भगवान को भूल जाते हैं, पापों की तरफ प्रवृत्ति करते हैं, पाप स्थानों पर जाते हैं, होटल गार्डनों में जाते हैं, और दुख के दिन आते हैं तो मंदिर में आते हैं। तो उनके लिए एक सापेक्ष करके था कि यदि कुछ कर जाते तुम दुख के दिनों में मंदिर नहीं आओगे तो भी चल जाएगा, बेचारा दुखी है। लेकिन सुख के दिनों में मंदिर नहीं आओगे तो क्या बहाना बनाओगे, क्या कहोगे कि हम मंदिर इसलिए नहीं आ पाए, इस कारण से नहीं आ पाए। कोई कहेगा ना मंदिर क्यों नहीं आ पाए, बोले आज बहुत सुख का दिन था, तो कहेगा पागल हो गए क्या। और तुम कहोगे मंदिर क्यों नहीं आ पाए, बोले बड़ा दुख का दिन था, तो फिर भी छूट सकता है। तो इस अपेक्षा से था। बाकी भगवान को तो सुख और दुख कैसी भी परिस्थिति में सदा भजने योग्य हैं, सदा मंदिर के भगवान की आराधना करना ही चाहिए। इंदौर से राहुल जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, किन ग्रंथों का स्वाध्याय श्रावकों को 24 घंटे में किस समय करना चाहिए, और किस समय ग्रंथों का स्वाध्याय 24 घंटे में श्रावकों को किस समय करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए? जैसे कर्णानुयोग, चरणानु इत्यादि ग्रंथों को किस समय स्वाध्याय कर सकते हैं? क्योंकि ग्रंथों को वैसे ही सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने की मना किया।
सामान्य रूप से इनको प्रथमानुग, चरणानुग और अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ने की बात कही तो उनके लिए कोई ऐसा समय की पाबंदी नहीं है। फिर भी यदि है तो कम से कम संधि काल जो होता है उसको टाल देना चाहिए। बाकी जब जैसी अनुकूलता बने उस समय कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थों के लिए ऐसी कोई स्वाध्याय सिद्धांत ग्रंथों के लिए पाबंदी लगाई है मुनियों के लिए कि तुम किस किस समय पर स्वाध्याय सिद्धांत ग्रंथों का नहीं कर सकते। अभी जैसे हम लोग सिद्धांत ग्रंथों का गहन अध्ययन नहीं कर सकते, षटखंडगम आदि हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये विश्व स्तर की महामारी है। महामारी के समय हम लोग महान कठिन सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। सामान्य जो प्रथमानुग के, चरणानुग के हैं, भावनात्मक हैं, भक्ति हैं, 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, इनके लिए कोई काल नहीं होता। ये सदा भी जैसे भी अच्छे बुरा समय कैसा भी आए, 12 भावना है, कार्तिक अनुप्रेक्षा कभी भी पढ़ो ना, 24 घंटे। चरणानुग शब्द हमेशा पढ़ना योग्य है। तो ऐसे ग्रंथों को आप लोगों के लिए अनुकूलता देखकर कर लेना चाहिए। देवली टॉक से आशु जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री तीर्थंकर भगवान का संवत्सरण संधि काल में 6 घड़ी के लिए लगता है और व्रती श्रावकों और महाव्रतधारी पूज्य मुनियों को और आरिकाओं के लिए सामयिक का समय भी वही होता है। तो जहाँ तीर्थंकर भगवान का संवत्सरण लगता है वहाँ सामयिक दिग्बंधन कैसे करते होंगे, कृपया सवाल। भगवान के संवत्सरण में भगवान की जब दिव्यधुनी खुलती है ना, उससे अच्छी सामयिक हो ही नहीं सकती। कितना भी प्रयास कर ले व्यक्ति बाहर बैठ करके, वो सामयिक नहीं है। जिस समय भगवान की वाणी खिलती है उस समय इतना विशुद्ध परिणाम होता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए तीर्थंकरों की वाणी के समय सामयिक आदि का कोई विचार नहीं किया जाता, क्योंकि उससे अच्छी सामयिक क्या होगी, उससे अधिक चिंतन तुम क्या करोगे, क्योंकि वहाँ कोई प्रवृत्ति नहीं होती, सब शांत चित्त होकर के बैठे रहते। बोला चाली हल्ला गुल्ला वहाँ होता नहीं। हल्ला को रहेगा तो देव वहीं तुम्हारे मुंह को बंद कर देगा। जो परिस्थिति मौन में होती है वही परिस्थिति समोषण में दिव्य धुनी के समय होती है। एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम शांत, कुछ नहीं विकल्प आता, आंगागड़ी पिछाड़ी कोई विकल्प नहीं, ना खाने का विकल्प, ना पीने का विकल्प, कुछ भी नहीं। वहाँ तो बस भगवान की वाणी बोलते हैं, बरसो गरजो नाथ, चिर प्रतीक्षित हूँ खड़ा, ऊपर करके नाथ। बस ऐसा करे, मानो हे भगवान ऊपर गरजो बरजो नाथ, आप तो बरसते जाओ, बस ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री जो शास्त्रों में जो बात लिखी है वो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, और वही की वही बात पूज्य गुरुवर, पूज्य मुनिवर इन सब चीज़ों को प्रवचन के माध्यम से भी कहते हैं। तो क्या प्रवचन के समय भी अगर कोई श्रावक सामयिक करता है तो वो सामयिक आएगी? प्रवचन एक अलग चीज है और भगवान की वाणी अलग चीज है। भगवान की वहाँ वाणी ही नहीं, वहाँ सब कुछ वातावरण अलग है। वहाँ का वातावरण, वहाँ का द्रव्य छेद काल, वहाँ कोई भूख प्यार बाधा कोई विकल्प नहीं होती। समोषण में और महाराज के प्रवचनों में अंतर है। मैं यह नहीं कहूँगा, नहीं तो कई लोग ये कहेंगे हम सामायिक के समय स्वाध्याय कर लें, साथ खोल के कर लें। नहीं, यहाँ पर ये नहीं चलेगा, क्योंकि साधु के स्वयं का प्रवचन नहीं है, वो तो भगवान की वाणी को प्रचारित कर रहे हैं। तो उस समय वैसा वातावरण भी नहीं है। समोषण में जो निर्विकल्पता आती है वो साधु के प्रवचन में आवे, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए यहाँ तो मैं नहीं कहूँगा। फिर भी कुछ श्रावकाचारों में श्रावकों के लिए तीर्थ वंदना करते समय यदि वो मौन रह करके तीर्थ वंदना करते हैं तो सामयिक में गर्भित किया है। कुछ एक दो श्रावकाचारों में ऐसा कहा कि तीर्थ वंदना आदि शुभ उपयोग लगा लेकर उस समय भी उनकी सामयिक चलती है। बस इतना ही लिखा है, प्रवचन वगैरह का नहीं लिखा। तीर्थ वंदना संबंधी लिखा है कि कई सामयिक का समय हो रहा है, सम्यक शिखर की वंदना कर रहे हैं, तो वो वंदना करने में उनकी सामयिक चल रही है। बाकी प्रवचन आदि के संबंध में नहीं कह सकते, नहीं तो इससे बहुत लोग शिथिलाचार पनप जाएगा, लोग पर किताबें उठा के पढ़ने लग जाएंगे। प्रवचन में फिर ये भी कहोगे महाराज आपका प्रवचन सुनने के समय सामयिक कर लो, और नहीं हो तो महाराज वो आपके प्रवचन की किताब है वो पढ़ लो। फिर किताब पढ़ते पढ़ते सब आ जाएगा, क्योंकि मुंह से प्रवचन है। फिर तुम कहो महाराज मोबाइल से प्रवचन सुन लो, महाराज फिर ऐसा करें सामयिक भी हो जाएगा और टीवी भी चालू रह जाएगा। तो दोष नहीं है, मैं कह रहा हूँ दोष नहीं है, लेकिन उसको मार्ग मत बनाना
कई बार ऐसा होता है, कई लोग पूछते महाराज जी ठंड के दिनों में, अभी तो थोड़ा समय मिल जाता है, वही समय वृत्तियों के सामयिक का होता है, वही समय जिज्ञासा समाधान का होता है। तो उस समय यदि वो मौन लेकर के शांतचित्त होकर के सुन रहे हैं तो आगम से ऐसी कोई बाधा नहीं है। लेकिन कहीं ये मार्ग न बन जाए, अपवाद मार्ग न बन जाए, क्योंकि जिस समय आप प्रवचन सुन रहे, जिज्ञासा सुन रहे, उस समय उसका आपके परिणाम यदि विशुद्ध होते हैं, अच्छे होते हैं, तो वो आपके ऊपर निर्णय है। आपका अच्छा मन लगता है तो आपके ऊपर निर्णय है। आगम में ऐसा धर्म क्रिया कर सावध्य की निर्वृत्ति है, बस सामायिक में किसे करना, सावध्य की निर्वृत्ति है। आरंभ परिग्रह का ग्रहण नहीं होना चाहिए, बाकी ये सब ग्रस्तों के लिए चल जाते हैं। अहमदाबाद से अखिल जैन की जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हे मुनिवर, हम 7 तत्वों के साथ पुण्य पाप जोड़कर पदार्थों को साथ पढ़ने का क्या कारण है? आश्रव आदि के भाव और द्रव्य रूप अथवा जीव और अजीव रूप से भेद भी है, उसको किस प्रकार से समझा जाए? मैंने इसको बड़े विस्तार से पूरा बताया था। यदि पदार्थ नहीं होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? जैसे मैं मनुष्य हूं, अब मनुष्य तो ना तो द्रव्य है ना तत्व है, पदार्थ है। उस पद का नाम है। द्रव्य में जो भाव आया, उस भाव को जो धारण करने के बाद जो द्रव्य को टाइटल मिला, एक सामान्य जीव था तो जीव द्रव्य था। ना तो जीव तो ना तो मनुष्य है, ना देव है, ना नारकी है, ना मुनि है, ना श्रावक है। मनुष्य तो जीव तो जीव है। जीव कुछ भी नहीं है, ना मनुष्य है, ना त्रियंश है, कुछ भी नहीं है। और जीव में गुण, कोई भी गुण नहीं है जो द्रव्य हो, मनुष्य गुण हो। मनुष्य कोई गुण भी नहीं है, देव कोई गुण भी नहीं, त्रियंश कोई गुण भी नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन मनुष्य तो है। तो अब जब व्यक्ति जीव परिणाम करता है मनुष्यत्व के, तो अब ऐसे करने वाले को क्या कहूं? जीव तो कह नहीं पाऊंगा, तो पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का सबसे बड़ी चीज है, यदि पदार्थ नहीं होगा तो दुनिया का सारा व्यवहार खत्म हो जाएगा। ना द्रव्य से दुनिया चलने वाली है, दुनिया का व्यवहार, और ना तत्व से चलने वाला है। पुकारोगे क्या? अब मान लो कोई फलाना चंद जीव है, तो है वो जीव है। अब जीव तो सभी है। तो पदार्थ एक ऐसी है जो सार ये मेरू है। अब मेरू है का पुद्गल का परिणमन है। अब मेरू कौन कहे उसको? तो जितने टाइटल मिलते हैं ये सब पदार्थ के कारण ही है। पदार्थ जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन व्यवहार खत्म हो जाएगा। किशनगढ़ से रवि यशु चौधरी की जिज्ञासा है, त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अज्ञानी हुई क्षमा चाहता हूँ। प्रश्न तो बहुत बड़ा है लेकिन छोटे में पूछ रहा हूँ। स्वभाव में धर्म रहना ज़्यादा उचित है, उत्तम है, या धार्मिक क्रियाओं वाला धर्म करना ज़्यादा प्रभावशाली और पुण्यशाली है? स्वभाव में धर्म रहना ज़्यादा उचित है। स्वभाव में? हाँ, स्वभाव में। घर कैसे बने? धर्म धर्म धर्म, अच्छा। या उत्तम है, या धार्मिक क्रियाओं वाला धर्म करना ज्यादा पुण्यशाली? तुम स्वभाव में रह नहीं पाओगे। तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम्हारा जो कहना है कि मैं स्वभाव में रहूं, तुम स्वभाव में रह ही नहीं सकते। योग्यता ही नहीं है तुम्हारी स्वभाव में रहने की। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास परिग्रह है, सर्वघाती प्रकृति का उदय है, तब तो तुम स्वभाव में रह ही नहीं पाओगे। योग्यता के बिना तुम अपनी रींग हाँकते रहो तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम अपने आप कहते महाराज जी मैं पूजा पाठ इसलिए नहीं करता हूँ। कई लोग बदमाश लोग हैं जो कहते महाराज जी अपन तो आत्मा में नहीं रहते, ये पूजा पाठ सब बेकार है। आत्मा में आखिर पूजा पाठ भी तो आत्मा ही से करना, आत्मा के लिए ही कर रहे हैं ना। तो हम डायरेक्ट आत्मा में चले जाएं? क्या तर्क है उनका? पूजा पाठ भी सब आत्मा को स्वभाव को पाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं पूजा पाठ छोड़ के आत्मा के स्वभाव में लीन हो गया। हाँ, हो ही नहीं सकते तुम बिना उसके पूजा पाठ के। जैसे कोई कहे कि दर्पण में भी हमें चेहरा ही देखना है, इसलिए हम दर्पण क्यों लेवें? हम चेहरा देख रहे। आखिर किसी ने दर्पण उठाया तो दर्पण में चेहरा ही देखना है ना। तो लोग कहते जब चेहरा ही देखना है तो मैं बिना दर्पण के चेहरा देख लूं, दिखेगा ही नहीं। महाराज जी अपन को दर्पण की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अपना चेहरा खुद देख रहा हूं। अरे मूर्ख, दिखेगा ही नहीं। देख के देख लो, दिखेगा ही नहीं। दर्पण लेना ही पड़ेगा। इसी प्रकार देव शायद गुरु की पूजा किए बिना, उनका अनुष्ठान किए बिना, उनका आलम्बन लिए बिना कभी स्वभाव तक पहुंच ही नहीं पाओगे।
बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे दर्पण के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों से अपने स्वयं का चेहरा नहीं देख सकता, ग्रस्त अवस्था में कभी नहीं देख सकता। इसी प्रकार देव साध गुरु के दर्पण के बिना, उनकी पूजा अनुष्ठान क्रियाओं के बिना कोई भी व्यक्ति अपने आत्मा की तरफ जा ही नहीं सकता। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, जमीन पे आ सकते। सुई के छिद्र में से बहुरूप या कोई ईंट ऊंट निकाल सकता है। बंध्या के पुत्र के साथ में तुम्हें शादी में जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन ग्रस्त को कभी 3 काल में अपने स्वभाव की अनुभूति नहीं हो सकती। पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ज्ञानार्णव आगम में और कुंदकुंद भगवान कुंदकुंद कहते हैं ग्रस्त को शुद्ध अवकाशो नास्ति। अमृतचंद सूरी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, ग्रस्त को शुद्ध अवकाशो नास्ति, शुद्ध का अवकाश ही नहीं है। इसलिए ऐसी मूर्खता मत करो। बिना दर्पण के अपने चेहरे को साफ करने का प्रयास करोगे तो थोड़ा बहुत चेहरा बचा है ना, वो भी काला हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने कहा मैं दर्पण का नहीं लूंगा, चेहरा साफ कर रहा हूं। एक बिंदी लगी थी काली, उसने यूं हाथ फेर दिया, क्या हो गया? वो पूरा मुंह कालो, पूरा मुंह काला हो गया। जितने ये आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, पूजा पाठ में इनका मन नहीं लगता, पूजा पाठ करने में इनको रुचि नहीं, तो विभाव है। और अपने आत्मा को बिना गृहस्थ होकर, बिना पूजा पाठ के जो अपने चेहरे को साफ कर रहा है, उसका चेहरा ही काला होना है, वो कभी दूर नहीं हो सकता। और दर्पण लेकर के अपन उतनी ही कालिमा को हटा सकते जितने में कालिमा है। दर्पण में एक फायदा है, कालिमा फैलेगी नहीं, वहीं की वहीं कालिमा हट जाएगी। और बिना दर्पण के हटाओगे तो पूरा का पूरा चेहरा काला हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, सारांश समझें। ग्रस्त अवस्था में जो स्वभाव को प्राप्त करना चाह रहा है, वो अपनी आत्मा को काला करना चाह रहा है। इसलिए द्रव्य देव साध गुरु तुम्हारे दर्पण हैं, इनके बिना स्वभाव को पाने की कल्पना मत करो, ये कभी हो ही नहीं सकता। खुराई सागर से सुषमा विजय जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आर्यवर्त के अधिकांश मनुष्य करते भी हैं और डरते भी हैं। करने से हमारा आशय अन्याय से है और डरने से हमारा आशय अनिष्ट से है। महाराज श्री, ऐसे प्राणियों को कौन सी गति प्राप्त होती है जो धर्म क्रियाओं में संलग्न रहते हैं और अधर्म व अनीति खूब अच्छी तरह समझते भी हैं, लेकिन मोहवश यदा कदा अन्याय व अनीति का साथ भी देते हैं? ले दीपक कुएं पड़े, यही तो विशेषता है। बहुत सारे लोग धर्म की क्रियाएं करते, ऊंचे ऊंचे पदों पे बढ़ जाते, यहाँ तक कि मुनि बन जाते, हारिका बन जाते, एलक बन जाते, छुल्लक बन जाते, ब्रह्मचारी बन जाते, सब, लेकिन करते वही हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो ये उनकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। मैंने एक दिन कहा था ना कि यदि किसी मुनि को किसी ने कह दिया छरिया देखकर, सबसे बड़ा मुनि का अपमान है, सबसे बड़ा, उसको फांसी की सजा हो गई। कोई मुनि ने 24 घंटे मुनि की छरिया देखने के बाद कहा इससे अच्छे तो हम हैं, इससे अच्छे तो बस, ये सबसे बड़ा फांसी की सजा हो गई उस मुनि को। बस इससे बड़ी बेइज्जती मुनि की नहीं हो सकती, इससे अच्छे तो हम हैं। किसी त्यागी वृत्ति को देख करके, ब्रह्मचारी को देख करके उसने कहा इससे अच्छे तो हम हैं। बस ये टाइटल सबसे, यदि अपने से नीचे वाला ये बोल देता है कि इससे अच्छे तो हम हैं, समझ लेना इससे बड़ा कोई व्यक्ति दूसरा हो नहीं सकता निकृष्ट आत्मवान में। इसलिए हमेशा कम से कम आपकी चर्या देखकर, आपके 24 घंटे की चर्या देखकर ग्रस्त को ये लगे ये हमसे अच्छे हैं। दोनों में समझना कितना अंतर है। मेरे से तो ये अच्छे हैं, हम देखो हम भी संसार में हैं, ये भी संसार में, हमसे बहुत अच्छे हैं कि महाराज बन गए, हमसे बहुत अच्छे हैं ये हारिका बन गई, हमसे बहुत अच्छे हैं ब्रह्मचारी बन गया, हमसे बहुत अच्छे हैं ब्रह्मचारिणी बन गई, हमसे तो बहुत अच्छे। यानी गृहस्थ शादी करने वाले को, ब्रह्मचारी को देखकर अपने शादी करने पर पछतावा होना चाहिए, उसको शर्मिंदा होना चाहिए, मैं कहाँ फंस गई आकर के, धन्य। ऐसे ब्रह्मचारी को देख करके
गृहस्थ को, शादी करने वाले को पश्चाताप होना चाहिए, मैं कहाँ जंजाल में फंस गया, देखो मुझसे तो अच्छे ब्रह्मचारी है। ये महाराज को देख करके लोगों को लगना चाहिए इससे अच्छे तो हम हैं, महाराज बहुत अच्छे बढ़िया है, देखो महाराज सारे विकल्पों से दूर है, कुछ नहीं लेना एक न देना दो, कुछ नहीं है, हम कहाँ जंजाल गृहस्थी में फंस गए। समझ लेना ये मुनि को वरदान है, दुआ है। मुनि को सबसे बड़ी दुआ, साधना से भी बड़ी दुआ मिलती है जब गृहस्थ देख कर कहता है ओहो हम कहाँ फंसे हैं, धन्य है महाराज। और गृहस्थ साधु का सबसे बड़ा अभिशाप है, धर्मात्मा का सबसे बड़ा अभिशाप है, गृहस्थ कह दे वे इससे अच्छे तो हम हैं, इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में नहीं हो सकता। इसलिए धर्मात्मा जीवों के लिए हमेशा ये देखना चाहिए कहीं अधर्मी ये ना कह दे। बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चे मंदिर जाने वाले लोग जो मंदिर जाकर के घर में कुछ, इनसे अच्छे तो महाराज मैं हूँ, ये जितने मंदिर जाते हैं ना ये बाद में इनके परिणाम देखो कैसे होते, इससे अच्छे तो हमें, बहुत बड़ा अभिशाप मिल गया उसको। तो धर्मात्माओं को हमेशा ये 16 का भोजन करते हैं ना, तो इससे कहते महाराज ये बड़ी कसाई करते हैं, जितने तुम्हारे त्यागी वृत्ति होते बड़ी कसाई करते हैं। और पता नहीं क्या हो जाता, लोग एक बात कहते हैं महाराज जी ये बताओ थोड़ा बहुत त्याग करते ही त्यागियों को गुस्सा क्यों आने लग जाता, जल्दी अहंकार क्यों होने लग जाता, थोड़ा सा त्याग करे, ब्रह्मचारी बने नहीं और बस अयम भगवान। और ये बात गलत नहीं है, थोड़े बहुत होते ही घर में पिट जाए तो गृहस्थ अवस्था में पिट जाए तो कहो मुंह से नहीं खोले। घर में गृहस्थ अवस्था में रहते ही पड़ोसी पीठ भी देवे तो कहो गुस्सा भी नहीं आए, ऐसी। और जैसे ही थोड़े बहुत त्यागी वृत्ति बने और बाद फिर तो क्या ऐसे जैसे भस्म कर देंगे अभी हाल सारी दुनिया को, ऐसा ताव ऐसा सब कुछ करते, यही सब उनकी भूल है। और इसी चर्या को देख करके गृहस्थ कह देते हैं तुमसे तो अच्छे हम हैं। मंदिर जन नहीं जाने वाला कहता है तुमसे तो अच्छे हम हैं, कि मंदिर नहीं जाते लेकिन तुम्हारे जैसे क्रोध नहीं करते। तो ये परंपरा बहुत गलत है, इसको सुधार होना चाहिए। तुम्हारी हर वही क्रिया धार्मिक है जो तुम्हारी क्रिया को देखकर उसे अपने आप पे तरस आवे। सांगानेर जयपुर से रक्षांश जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री अत्स्य क्षेत्र उन्हें कहा जाता है जहाँ कोई चमत्कार हुआ हो। बिजौलिया तपो क्षेत्र जो कि भगवान पार्श्वनाथ की केवल ज्ञान भूमि है, फिर भी इसे अत्स्य क्षेत्र कहा जाता है। इस बारे में इंटरनेट पर मैंने सर्च करने पर पाया कि 1858 में कुछ ब्रिटिश लोग यहाँ आए, इतना बड़ा शिलालेख देखा तो उन्हें लगा कि यहाँ पर बहुत खजाना मिल सकता है। इस जगह उन्होंने बम रखे और उसे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ब्लास्ट करने जा रहे थे उसी समय मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और ब्लास्ट के साथ ही दूध के फव्वारे चल गए। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह घटना क्या कहाँ तक सत्य है और क्या उस समय देवों ने जब इस क्षेत्र की रक्षा इसलिए की, आने वाले समय में आप जैसे महान संत इस क्षेत्र की इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, कृपया समाधान। पहली बात तो जहाँ भगवानों का पंचकर्णक होता है वो अपने आप ही अतिशय है। जहाँ केवल ज्ञान के 10 अतिशय प्रकट हुए हों, जहाँ देव के 14 अतिशय प्रकट हुए हों, वहाँ तो अतिशय अपने आप ही है। रही बात उस घटना की, तो वो घटना पूर्णतः सत्य है, क्योंकि अंग्रेज लोगों को मालूम रहता है था कि भारतीय लोग अपने धन को जमीन में गाड़ते, राजा महाराज जमीन में गाड़ते और उसके ऊपर कुछ लिख के चले जाते। तो यहाँ पर जब शिलालेख देखे, अब उस समय कोई पढ़ने वाला तो था नहीं, अपने यहाँ भी कोई जैनी भी कोई संस्कृत वगैरह नहीं जानते थे, कोई भी पढ़ के जानते ही नहीं था, कुछ भी नहीं जानते थे, ऐसा समय आया था। तो उस समय ना तो भट्टारक लोग ज़्यादा पढ़ के जानते थे, भट्टारक लोग सुरक्षा करके जानते थे लेकिन पढ़ नहीं पाते थे। महाराज लोग थे नहीं, पंडितों का ज़्यादा उपस्थिति नहीं थी, क्योंकि विपरीत लोग थे। ऐसे ऐसे समय आ गए कि तत्वार सूत्र भी किसी को पढ़ना नहीं आवे। तो अब ये शिलालेख में क्या लिखा है, तो उन लोगों ने गड्ढे किए, जो भी कहते हो वे गड्ढे अभी भी बने हैं। जो एक सेकंड शिलालेख है उसमें बराबर बीच में होल हैं और होल करके उन्होंने ब्लास्ट करने का प्रयास किया।
उस समय के होल मशीनों से नहीं होते थे, छेनियों से होल होते थे। अब वो जो और उसको उन्होंने किया। उस समय ये घटना मधुमक्खियों की है। अब ये घटना मात्र जनश्रुति में है। 18वीं शताब्दी में किसी भट्टारक ने इस घटना को उल्लेखित नहीं किया। 18वीं शताब्दी में बहुत सारा साहित्य लिखा गया, बहुत रास लिखे गए, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। उस समय के ग्रंथ में कोई ऐसी घटना नहीं घटी कि बिजोलिया के अंदर यह घटना घटी। मात्र एक जनश्रुति के आधार पर यह घटना चली आई और वहाँ जो होल हैं बस वो होल ही उसके प्रमाण है। 4-5 होल हैं, वे होल ही प्रमाण हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है, नहीं तो उन शिलालेख के बीच में होल करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो ये घटना के संबंध में ऐसा मानना चाहिए। और ये अतिशयकारी तो है ही। क्षेत्र भगवान की केवल ज्ञान स्थली है। यहाँ आकर के जब 2000 लगभग में आया था पहली बार, भयंकर गर्मी में थी उस समय भी। उस समय वहाँ चट्टान पर जाने के लिए भी माँ शिलालेख तक तो पहुँच जाते थे, पीछे साइड चट्टान को जा ही नहीं सकते थे, इतनी गंदगी पड़ी रहती थी। मनुष्य लोग सारे ये जो लोग हैं सब वहीं गंदगी जाते थे। तो वहाँ की स्थिति देख करके भाव आया। आज अपन एक अच्छे क्षेत्र को देख रहे हैं और वो भूमि तो अब ऐसी लगती है कि अब जब भी सुबह सुबह वहाँ जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे चौथे काल के भगवान केवल ज्ञान के समय पर पहुँच गए। वहाँ का आनंद, वहाँ की अनुभूति एक अलग ही है। निमित्त कोई भी बन जाता है, उपादान में शक्ति होती है। तो बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा से पिंडार मियाँ मयंक जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, चौथे काल में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण महान पुरुषों की उत्पत्ति हुई थी, तो पहले, दूसरे, तीसरे काल में धर्म की महिमा नहीं थी क्या? कृपया समाधान। तीसरे काल में मतलब दूसरे, तीसरे, चौथे, तीसरे काल में धर्म की महिमा नहीं थी क्या? मतलब जब चौथे काल में इन महापुरुषों का जन्म हुआ तो इनका पूछना है कि दूसरे काल और तीसरे काल में धर्म की महिमा नहीं थी क्या उस समय? नहीं थी। पहले काल, दूसरे काल भोग भूमि के काल होते हैं। वहाँ मात्र पुण्य के फल को भोगने के लिए जीव आते हैं। कोई धर्म नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई महापुरुष नहीं, सब एक बराबर होते हैं, बराबर वैभव होता है, कोई एक दूसरे का संचालक नहीं होता, अपने आप में मस्त रहते हैं। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री, मैंने आपसे अपनी जिज्ञासा में गणधर परमेष्टि की 60,000 जिज्ञासाओं के बारे में पूछा था, तो आपने विपुलमति मनःप्रय ज्ञान के बारे में बताया था और कहा था कि यह ज्ञान अप्रतिपाती होता है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अप्रतिपाती शब्द का अर्थ क्या है? कृपया। अप्रतिपाती का अर्थ है ये विपुलमति मनःप्रय जिनको हो जाए वे कभी निचली अवस्था में लौट के नहीं आएंगे, आगे ही बढ़ेंगे। यानी वो मुनि बन गए, अब वो जिंदगी में कभी भी नीचे गुणस्थान में नहीं आएंगे, अब वो किसी देव पर्याय में नहीं जाएंगे। नियम से विपुलमति मनःप्रय ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त कराता ही है, इसलिए गणधर परमेष्टि को विपुलमति मनःप्रय ज्ञान होता है, इसलिए वो मोक्ष ही जाते हैं। दूसरी जिज्ञासा है महाराज श्री मेरी, भगवान के समवसरण में पूर्वधर, शिक्षक, अवधि ज्ञानी, विपुलमति, विक्रियाधारी और बादी मुनि होते हैं, और क्या ये सब तीसरे और चौथे काल में ही होते हैं? कृपया समझाएं। क्योंकि ये जो प्रमाणिकता इनकी बनती है नियम से तीसरे काल के तो अंत में हुंडार सर्पणी काल के हैं, चौथे काल में ही होते हैं। लेकिन पंचम काल में इनमें से कुछ नहीं होते हैं, सो बात नहीं। पंचम काल में भद्रबाहु स्वामी आदि हुए, उनके पहले 5 सुत केवली हुए, तो इनमें होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनका जो स्वरूप है वो पंचम काल के प्रारंभ में थोड़े दिन रहते हैं, बाद में नहीं होते। भोपाल से प्रदीप हरसौला, इनकी जिज्ञासा है। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, भगवान महावीर स्वामी के जन्म स्थान को लेकर है 24 तीर्थंकर पुराण में उनका जन्म स्थान कुंडलपुर बताया है और लिखा है कि वैशाली उनके नाना का नगर था। इसके संबंध में बहुत सारे कई बार डिस्कशन हुआ, बहुत खुला, तो वैशाली को ही सिद्ध किया गया, क्योंकि मूल रूप से वैशाली ही उनका गणराज्य था। अब उसके संबंध में 2 बातें मिलती हैं कि वैशाली को राजधानी माना जाए, तो इस अपेक्षा से वैशाली लिख दिया हो, और उनका कुंडलपुराम जो है एक छोटा सा स्थान था। अभी खोज के विषय हैं, लेकिन सर्वसम्मति से 2500 निर्माण महोत्सव पर
इतिहासकारों ने सबने वैशाली को ही जन्म स्थल माना था और उसी रूप में सरकार मान्यता भी देती है। काकरौली से मैना जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी अभी टीवी पर रामायण सीरियल आ रहा है, उसमें बताया है कि जब रावण अशोक वाटिका में सीता के पास जाता था तो रावण जैसे ही सीता से कुछ बोलता था उसी समय सीता एक तिनका उठाकर हाथ में लेकर बात करती थी। तो महाराज ये तिनके उठाने का क्या दर्शाता है? ये एक सतीत्व का परिचय बताते, तिनके की आड़ में पहाड़, एक तिनके की आड़ में पहाड़ हो जाता है, अपने आंख के बिल्कुल निकट में तिनका लगा दो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो वो एक मर्यादा की सीमत है कि इस तरीके से अंदर आने का प्रयास मत करना, वो एक प्रतीक है, क्योंकि अपनी शक्ति कोई ना कोई निमित्त लेके तो आएगी। लक्ष्मण रेखा खींची तो रेखा तो खींचना पड़ी, अरे रेखा नहीं खींचते मंत्र से कर देते यहाँ से। तो शक्ति कोई ना कोई नौ कर्म का आलम्बन लेती है। अपनी शक्ति को जैसे करंट है तो करंट को हमें भेजने के लिए तार चाहिए, उसी प्रकार हम अपनी शक्ति को किसमें अभिव्यक्त करें। उसने तिनका उठा लिया, तिनका नहीं उठाते मिट्टी उठा लेती, मान लो मिट्टी का रख देती, रख सकती है, कोई बात है नहीं। तो अपनी शक्तियों को प्रकट करने के लिए कोई ना कोई हमें आधार बनाना पड़ता है, बिना आधार की शक्ति प्रकट नहीं होती। रामगंज मंडी से शोभित जैन की जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी सोमोम चक्रवर्ती को देवता समुद्र के बीचों बीच ले जाकर पानी में नमोकार लिखकर उससे कहते हैं कि इस पर पैर रखो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो इस भय से वह पैर रखता है तो तुरंत देव ही उसे समुद्र में धक्का दे देते हैं और वह मरकर 7वें नरक में चला जाता है। महाराज श्री यहाँ कर्म की न्याय व्यवस्था समझ में नहीं आई। जब सोम चक्रवर्ती ने नमोकार पर पैर रखा तो उसने तो इस भय से रखा था कि नहीं रखूंगा तो यह देव मार डालेगा और बाद में प्रायश्चित ले लूंगा। उसने जानबूझकर तो पैर नहीं रखा था, तो फिर सीधे 7वें नरक में जाना पड़ा। क्या ये उचित है? कहानी, कोई भी कहानी घटना वर्तमान को ही नहीं देखना चाहिए, अतीत को देखना चाहिए। क्योंकि चक्रवर्ती का वो तो नमोकार मंत्र एक निमित्त बना, मूल था उसने लात मारी थी उसको, और मारने के बाद यहाँ जो नमोकार मंत्र पर पैर रखा तो ये भाव से नहीं लगा कि बाद में प्रायश्चित ले लूंगा, कहाँ लिखा है? ये भाव से लगा कि नमोकार मंत्र को भली कुचल दूं लेकिन मेरे प्राण बचना चाहिए। उसने अपने प्राणों के लिए नमोकार मंत्र का अपमान करना स्वीकार किया। ये भाव तो तुमने अपनी तरफ से कह दिया कि वो नमोकार मंत्र को कहा बाद में हम प्रायश्चित ले लेंगे, अभी मेरी मजबूरी है, अभी मैं ऊपर से रख देता हूं। ऐसा नहीं आया, ऐसा कोई कथन नहीं आया। ऐसा हमारे अकलंक स्वामी ने भाव किया था कि मूर्ति के ऊपर एक धागा डाल करके उसको छलांग लगा गए थे, बाद में प्रायश्चित ले लूंगा। वहां ऐसा भाव नहीं आया, उसको ये आया नमोकार मंत्र को यदि पैर से कुचलने पर भी मेरे प्राण बचते हैं तो मैं नमोकार मंत्र को पैर से कुचलने को तैयार हूं। बिल्कुल मजबूरी नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं आया उसको, और ना ऐसा कोई परिणाम आया कि मैं ऊपर से अंदर से तो नमोकार मंत्र पर विश्वास करता हूं, ऊपर से इसको कुचलता हूं। नहीं, अंदर से कुचलने का भाव आया कि यदि मेरे प्राण बचते, पहले तो नमोकार मंत्र की शरण में था, श्रद्धा थी, लेकिन जब उसके पैर उस समय जब बचने की बात आई तो उसने कहा ठीक है मैं नमोकार मंत्र का अपमान कर दूंगा, प्राण बचना चाहिए। इसलिए वहां गलत ही भाव था, इसलिए उसे 7वें नरक जाना पड़ा। पर हम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि सा बारंबार पूरे देश विदेश के भक्तों की ओर से बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, जन्म तो सभी लोग मनाते हैं और जन्म दिवस पर बहुत खुशियां भी मनाते हैं, लेकिन ऐसा एक भक्त आपका परिवार जिसने आज उन स्वयं के जन्म दिवस के अवसर पर इस तपोदय तीर्थ पर बनने वाले नंदीश्वर जिनालय में एक नंदीश्वर जिनालय की घोषणा की है, वो है भक्त अशोक कुमार नूतन गौतम आदित्य डॉक्टर सलोनी मेहता अरहन आराध्य मेहता गर्भ जैन पारोला महाराज निवासी मुंबई प्रवासी। आज उनके यहाँ अशोक कुमार जी का जन्म दिवस था। महाराज जी उन्होंने आज शांति धारा करने का ही भाव व्यक्त किया था और साथ ही आज के इस पावन दिवस पर 25 लाख की राशि से नंदीश्वर जिलाने बनाने की घोषणा की। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। देखो अभी लोग कह रहे थे कि महाराज जी आप भी लॉकडाउन में मंच से कोई भी दान की व्यवस्था नहीं, दान के भी लॉकडाउन हो गया क्या? मैं अपनी तरफ से कोई बोल नहीं रहा था, कमेटी भी नहीं बोल रही थी, लेकिन ये ध्यान रखना ऐसे समय पर भी जहां लॉकडाउन चल रहा हो उस समय भी सब विकल्प छोड़ करके दान देने का भाव आ रहा है। ये दान सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जैसे हमने उस समय व्यवस्था बताया था ना कि लोगों ने जो अभी
कोरोना में फंसे हुए हैं, जो सरकार को दिया, कमाई का साधन नहीं है, कोई आवक नहीं है, फिर भी लोगों ने अभी कोरोना महाबीमारी के सहयोग के लिए पूरी जैन समाज ने 50-60 लाख रुपया दान दिया। इस समय जहां इनकम बिल्कुल बंद है, टोटल बंद है, कुछ भी नहीं है, फिर भी दान देने का भाव किया। ये दान उनका अमृत के समान फलेगा। 50-60 करोड़। और इस समय दान जहां सारे सब तरफ से लॉकडाउन चल रहा है, और आज महामाना ने अशोक क्या नाम, कहाँ के, पारोला वाले, पारोला, बंबई निवासी पारोला, हाँ पारोला, हाँ महाराष्ट्र वाले, उन्होंने देखो ऐसे लॉकडाउन के समय पर एक जिनालय बनाने का भाव किया, जहां दुनिया ये कह रही है कि अब हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, दुनिया बचेगी नहीं बचेगी, वहां कह रहे दुनिया बचे या ना बचे, मरूं या नहीं मरूं, लेकिन जिनालय तो बना के जाऊंगा। अब जिनालय बने या नहीं बने, उनको तो जिनालय बनाने का पुण्य आज लग गया। जय हो। और ऐसी परिस्थिति में दान बोला जहां सब लोग बिल्कुल, सारी दुनिया थम गई है, सारी दुनिया स्थिर हो गई, जैसे सारी दुनिया में कोई चहल, सड़कों पे चहल पहल है कहीं नहीं, सारी दुनिया बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे थम गया हो, बस सूरज चंद्रमा चल रहे हैं, सुबह होती है शाम होती है, बस ये तो चल रहा है, बाकी सब थमा हुआ है। लेकिन ऐसे समय पर भी इन्होंने भाव किया, बहुत दिन के अंतराल के बाद एक बड़ी दान की राशि घोषणा की, और ये बहुत बड़ा ऐसे समय का दान, मैंने कहा ना, जिस समय एक दान वो होता है जो बचा हुआ दे देता है कि ठीक है अब बचा है, एक दान वो होता है जो परिस्थितियों से जूझ रहा हो, उस समय दान की घोषणा करता है कि नहीं इस समय मैं दान देता हूं। ये बहुत बड़ा दान, आज जो नंदी से दीप बनाने का जो भाव आया है, कमेटी को भी चेतना आ जाएगी। और तपोदय तीर्थ से सोच रहा था लॉकडाउन के बाद अब क्षेत्रों पर लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, दान आएगा कि नहीं आएगा, सब ऐसा लग रहा था। अब बच्चे लोग रहते ना तो ये कहते महाराज जी लॉकडाउन खुलने का महीनों तक यहाँ कुछ नहीं होना, कोई नहीं मिल रहा। इस दानी ने बता दिया चिंता मत करो, पाप के और संसार के कार्यों का लॉकडाउन हो सकता है, धर्म के कार्य का कोई लॉकडाउन नहीं होता। सारे दुनिया के बही खाते भली बंद हो, लेकिन जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है तपोदय तीर्थ से बिजोलिया का बही खाते में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन बही खाता नहीं लिखा जाए। मैंने मैनेजर से पूछा कि लॉकडाउन के समय अभी तो एक दिन बताओ जिस दिन क्षेत्र पर कोई दान नहीं आया हो। बोले महाराज जी एक भी दिन नहीं है। यानी बिजोलिया के धर्मात्माओं के दान खाते का कोई लॉकडाउन नहीं है। बस देखो कमाई के लिए लॉकडाउन है और दान के लिए लॉकडाउन नहीं है। यही अच्छे का रंगत है और हमारे अच्छे दिन भी अब आने वाले हैं। जब व्यक्ति कमाई के रास्ते बंद हों और दान के रास्ते खुले हों, यही भविष्य की उज्जवलता का संकेत होता है। अन्यथा लोग दान के आने के कमाई के रास्ते खुले हैं फिर भी दान के रास्ते बंद हैं। ऐसे लोग होते जिनके आय के रास्ते तो खुले हैं लेकिन दान के रास्ते बंद होते हैं। और इस समय आय के रास्ते तो बंद हैं और दान का रास्ता खुला है। एक बहुत बड़ा है, बहुत आशीर्वाद उस परिवार के लिए। साथ ही इस क्षेत्र पर बड़े बाबा की बेदी पर जो स्वर्ण कार्य होना है उसके लिए 5,000 रुपए की राशि श्रीमती ज्योति जय कुमार जैन सूर्या टानू आद्या सेल्स कटरी वालों ने प्रदान की है। महाराज श्री अगली जिज्ञासा है सुजल वासल बरेली। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु पूरे परिवार की ओर से। महाराज श्री विदेश क्षेत्र क्या और कहाँ होता है और वहां कौन जा सकता है, कृपया जिज्ञासा का समाधान। विदेश क्षेत्र जो है इसी जम्बू द्वीप के अंदर 6 भागों में बटा हुआ है, भरत हेमवत आदि क्षेत्रों में। तो बीच का जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के मध्य में अभी जम्बू द्वीप का विदेश क्षेत्र है। इस विदेश क्षेत्र में सदा 4 तीर्थंकर विद्वान हैं। एक मेरु संबंधी 32 विधेय होते हैं और 32 विधेयों को 4 भागों में बांटा गया है सीता स्योतोदय नदी से। तो एक भाग में 8 विधेय होते हैं, 8 विधेय क्षेत्र होते हैं। तो 8 विधेय क्षेत्र में एक तीर्थंकर, 8 में एक, ऐसे 4, एक मेरु। पूरे 2.5 द्वीप के अंदर ऐसे जो वो हैं 160 विधेय क्षेत्र होते हैं। 5 मेरु है और विधेय क्षेत्र होते 160। यहाँ से मरकर जाने वाला व्यक्ति जा सकता है। भद्र परिणामों के माध्यम से जाने में कोई बाधा नहीं।
महाराज श्री पुलक गोयल सांगानेर संस्थान स्नातक। नमोस्तु गुरुदेव। अनुपरीक्षा स्वाध्याय माला के क्रम में जो अभी चल रहा है, आपके आशीर्वाद से स्वाध्याय बहुत अच्छा चल रहा है। गुरुदेव, डॉक्टर मगन जैन आष्टा की एक जिज्ञासा है कि बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक कार्य को एक सामान्य जन को हम कैसा समझा सकते हैं? मोक्ष हेतु इन दोनों की क्या भूमिका रहती है? बुद्धिपूर्वक कार्य कहलाता है जो उसके ज्ञान में होता है, संकल्प पूर्वक करता है और उसके अनुभव में मैं ये कर रहा हूं। अबुद्धिपूर्वक वो कहलाता है जैसे कि पेड़ में से फल आते हैं, वो फल सारी दुनिया खाता है लेकिन पेड़ को खबर नहीं है, पेड़ को पता नहीं है। अपने द्वारा ना जाने कितने कार्य होते हैं जो अपन को पता नहीं है लेकिन हो जाते हैं। हिंसा भी हो जाती है, हमें पता ही नहीं है कि कोई जीव हमारे पैर के नीचे मर गया। तो अबुद्धिपूर्वक, हालांकि ज्ञात अज्ञात शब्द हमारे यहाँ आया है शास्त्रों में, ज्ञात तो अज्ञात यानी हमें मालूम नहीं है लेकिन वो घटना घट गई, अच्छी भी घट सकती है बुरी भी घट सकती है, तो उसको अबुद्धिपूर्वक कहते हैं। उस ऐसी व्यवस्थाओं को हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं दिया गया। अबुद्धिपूर्वक से ना तो पाप अधिक होता है ना पुण्य अधिक होता है, सामान्य एक पाप पुण्य बंद होता है। लेकिन जो बुद्धिपूर्वक पाप है और बुद्धिपूर्वक पुण्य है वो हमारे लिए विशेष कार्य। बुद्धि यानी संकल्प पूर्वक, विकल्प पूर्वक अनुभव में आ रहा है कि मैं ये कर रहा हूं, इसको बोलते हैं बुद्धिपूर्वक। जैसे एक व्यक्ति कामा में रहता है, अब कामा में उससे क्या हो रहा है पता ही नहीं। सोते समय मान लो आपकी दृष्टि में, अब सोते समय आप क्या कर रहे हैं आपकी बुद्धि में नहीं आ रहा है। सोते समय आपके क्या परिणाम चल रहे हैं? परिणाम चल रहे हैं, आप खा भी रहे हैं लेकिन आपको खबर नहीं है, आपको पता नहीं है। सुबह उठते हैं तो स्मृति का विषय बन जाता है। तो निद्रा का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक देश निद्रा में तो हमारे लिए अनुभव में आता है, सुबह याद भी रह जाता है, लेकिन एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। निद्रा में जो कार्य होते हैं उनको अबुद्धिपूर्वक होते हैं और जागृत में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए बुद्धिपूर्वक कहलाते हैं। मोक्ष मार्ग में बुद्धिपूर्वक का महत्व है। जितने भी कार्य हम मोक्ष मार्ग के सब बुद्धिपूर्वक जागृत मन में। स्पष्ट पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने कहा कि सम्यक दर्शन के लिए उन्होंने कहा जागृत मन, संगी पंचेंद्री हो, साकार उपयोग वाला हो, जागृत मन। सम्यक दर्शन जब भी होगा जागृत मन यानी बुद्धिपूर्वक ही होगा। जागृत मन, हाँ सम्यक दृष्टि के लिए अजागृत मन हो सकता है। तो ये जागृत शब्द जो अपने यहां दिया गया है ये यत्नाचार का प्रतीक है, सावधानी का प्रतीक है, अप्रमत्त दशा का। प्रमाद अबुद्धिपूर्वक हो सकता है, अप्रमाद कभी अबुद्धिपूर्वक नहीं होता। इनमें आपने पूछा ना कि मोक्ष मार्ग में इनकी दोनों क्या होगा। प्रमाद अबुद्धिपूर्वक हो सकता है लेकिन अप्रमत्त व्यवस्था कभी अबुद्धिपूर्वक नहीं होती। सीढ़ी से व्यक्ति अबुद्धिपूर्वक गिर सकता है लेकिन अबुद्धिपूर्वक व्यक्ति सीढ़ी चढ़ नहीं सकता। ऊपर चढ़ने के लिए तो उसे पैर उठाना पड़ेगा लेकिन गिरने के लिए अबुद्धिपूर्वक गिर सकता है। व्यक्ति बेहोशी में भी सीढ़ी से गिर सकता है कि नहीं? कामा में गिर सकता है कि नहीं? लुढ़क सकता है, लेकिन सीढ़ी चढ़ सकता है कि बेहोशी में नहीं चढ़ सकता। सीढ़ी जब चढ़ेगा यानी अप्रमत्त दशा। जैन दर्शन में बुद्धि का कितना महत्व है। यत्नाचार, अप्रमत्त दशा, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र, जब भी गुण स्थान में वृद्धि होती है तब तक नियम से यानी छठे गुण स्थान तक व्यक्ति अबुद्धिपूर्वक रहता है। सप्तम गुण स्थान से नियम से बुद्धिपूर्वक ही उसकी क्रिया होती है यानी जागृत मन। एक और भक्त कटनी निवासी श्रीमती ज्योति जयकुमार सूर्या रानू जैन कटनी, इन्होंने भी बड़े बाबा की वेदिका के लिए स्वर्ण कार्य के लिए 5,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। एक बार जोरदार तालियां। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री मंगल कुमार जैन मालपुरा। पहले हमारे मंदिर में पूजा द्रव्य सामग्री के निमित्त फंड इकट्ठा होता था, परंतु अब लोगों के मन में विचार आया कि सभी लोग अपनी अपनी द्रव्य अपने अपने घर से लाएं। अब प्रश्न उठता है कि पहले जो एकत्रित हुई राशि उसका हम क्या करें? क्या हम उस राशि से मंदिर जी की सामग्री, छत्र, चमर या चांदी के सिंहासन आदि कुछ ला सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन बहुत अच्छे, कुछ भी कर सकते। मंदिर में छत्र, चमर और भी उपयोगिताओं में खर्च करते, कोई बाधा नहीं। प्रशांत जैन, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है, समय सार जी में निर्जरा अधिकार में आया है दब्बाण
दब्बाणम मचेद्राण मिद्राणम, तो इसमें सचेतन और अचेतन से क्या अभिप्राय लिया है? ये गाथा निर्जरा अधिकार की गाथा है, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने लिखी। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सुहोदित स्वभाव से नहीं उपभोग मंदी यही दब्बाण मचेदनान निदानम जम कुणद सम्मदिट्ठी तम सब्बम निज्जर निमित्तम। इसमें निर्जरा अधिकार की पहली गाथा है। उपभोग मंदे ही दब्बाण मचेदनान निदानम, अचेतन अथवा चेतन दोनों उपभोग में आते हैं ना। अचेतन है या आपका भोजन वगैरह है, अचेतन है। पाटे लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, सब अचेतन है। तो अचेतन ये चेतन आने जो आपके परिवार आदि हैं, शिष्य हैं, परिवार हैं, ये सब चेतन कहलाते हैं। और मिश्र कौन कहलाते हैं? दोनों को मिश्रिक आदि। अचेतन श्रृंगार सहित किसी व्यक्ति से राग करना, आभूषण भी पहने हैं और जीव भी है, तो सचित्ता चित्त कहलाते हैं। तो इन तीनों का पदार्थों का उपभोग होता है, चेतन, अचेतन और चेतन अचेतन। तो इन तीनों को जो सम्यक दृष्टि उपभोग करता है, उपयोग में आता है, तो उसकी निर्जरा होती है, क्योंकि वो तत्व दृष्टि रखता है, वो औषधि के रूप में उसको ग्रहण करता है, धर्म के बढ़ाने के लिए धर्म करता है। सम्यक दृष्टि जीव जब भी पर पदार्थ को ग्रहण करेगा, वो भोग विलासता के लिए नहीं करेगा, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए करेगा। सम्यक दृष्टि भोजन करेगा तो स्वाद के लिए नहीं करेगा, इसलिए करेगा जिससे मेरा रत्नत्रय पल जाए। दृष्टि में रत्नत्रय है, तो सम्यक दृष्टि कोई भी क्रिया करता है, उसकी दृष्टि में धर्म रहने से चेतन अचेतन का भोग उसके निर्जरा का अधिकार में बनता है। ऐसा पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। अरुण जैन, यूएसए। महाराज श्री नमोस्तु पूरे परिवार की ओर से। 2000 सागर में सिर्फ 48 ही जन्म मनुष्य योनि के मिलते हैं, उसमें भी ज्यादातर नपुंसक और स्त्री योनि के ही हैं। इतने कम जन्मों में मोक्ष प्राप्त करना असंभव सा प्रतीत होता है। महाराज श्री समाधान करें। नहीं, बराबर है। 8-8, 16-16 दो प्रकार का मत मिलता है। 8-8 भाव का मिलता है, 16-16 भाव का मिलता है। स्त्री पुरुष नपुंसक के तीनों बराबर पद मिलते हैं। ज़्यादा स्त्री के हों, ज़्यादा नपुंसक के हों, ऐसा नहीं है। मनुष्यों की बात है। हाँ, ये बात अलग है कि 2000 सागर वर्ष में बहुतायत काल 2000 सागर में नपुंसकों में बीतता है, क्योंकि विकलत्रय सब नपुंसक होते हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी। तो उनकी अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन मनुष्य भाव की अपेक्षा से तीनों को बराबर बराबर भाव मिलते हैं। मुंबई से पंकज जैन, नमोस्तु गुरुवर। आज आपका प्रवचन सुना बहुत मार्मिक हुआ। हम जैसे ही मंदिर में जाने वालों के लिए किया करते हैं, यदि हम मंदिर आपकी आज्ञा से अभिषेक पूजन करना सीखे हैं और आपके आशीर्वाद से हमने सब कुछ सीखा है, व प्रवचन आदि सुनते हैं, आप हमारे परिवार के इष्ट गुरुदेव हैं। आज आपने कहा कि कहीं बहुत बड़े लॉकडाउन में फंस नहीं जाओ, इससे अच्छा मजबूरी से ही मंदिर अभिषेक प्रवचन सुनो। तो जब हम आपकी आज्ञा से मंदिर के सभी कार्य करते हैं, तो हम नरक आदि गतियों में कैसे जाएंगे? मैंने नरक गति भेजा नहीं है। मान लो कभी हो जाए, खुदा ना खास्ता। अभी लॉकडाउन को कोई सोचता था क्या? किसी भावना भाई थी कि लॉकडाउन होगा? ये संसार है। मैंने कहा ना, 11वें गुण स्थान में पहुंचने वाले मुनिराज के साथ भी दुर्घटना हो जाती है, वे नरक में को चले जाते हैं। 11वें गुण, 1 पूर्व कोटि वर्ष तक मुनिराज रहे, 1 पूर्व कोटि वर्ष तक भावलिंगी मुनिराज रहे, और अंत के अंतर मुहूर्त हो गए। ये संसार बड़ा विचित्र है, इस पर अहंकार नहीं करना। इसलिए मैंने कहा कि खुदा ना खास्ता कभी बात हो जाए तो कभी मंदिर गए होगे। अभी देखो क्या मजा आ रहा है। जिन्होंने मंदिर कभी नहीं गए, अब ऐसे संगन में भगवान को याद करें तो कौन से भगवान याद आएंगे? मक्खियां मकाओ। और जिन्होंने पहले मंदिर गए हैं, वे आज भी अपने घरों में बैठकर आंख बंद करते हैं, और वे भगवान जिनको प्रतिदिन देखा था, वो भगवान उनकी आंखों के सामने आ जाते हैं। जिन्होंने अभिषेक किया था, उनको अभिषेक का दृश्य आ जाता है। जिन्होंने पूजा की थी, वो मंदिर का पूरा दृश्य उनके सामने आ जाता है, कभी किया था। इसी प्रकार मैंने ये कहा, कभी यदि मान लो ऐसे नरकों में कभी दुर्गति हो गई, और पहली बात तो उनके लिए कहा जो बिना मन के जाते हैं। तुम तो मन से जा रहे हो ना जी। जो बिना मन के जाते हैं, बिल्कुल मन नहीं लगता उनका, जबरदस्ती जा रहे हैं, मार मार के भेजा जा रहा है, तो आज उनके लिए था कि बिना मन के जाओ तो भी जाओ,
कम से कम भगवान को कल दर्शन करोगे तो कभी नरकों में तुम्हारा लॉकडाउन हुआ, वहां मंदिर नहीं मिलेंगे, तो जाति स्मरण के माध्यम से इन मंदिरों को याद आ जाएगी, तो वहां सम्यक दर्शन के कारण बन जाएंगे, वहां सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब देखो दर्शन यहां किया, यहां तुम्हारे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अब ये दर्शन नरकों में काम आ जाएगा, वहां सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये प्रवचन हमने यहां सुनाए, आपको मन नहीं लगा, समझ में नहीं आया, और नरकों में जब कष्ट आएंगे तब महाराज ने क्या कहा था, इन प्रवचनों से वहां सम्यक दर्शन हो जाता है। दुख के दिनों में अच्छे दिनों की बातें याद आती हैं। बार बार सीता रावण की जब अशोक वाटिका में थी, सबसे यही कहती थी, लक्ष्मण भैया ने बहुत मना किया लक्ष्मण भैया ने, देवर जी ने बहुत मना किया था, मैं मानी नहीं, अपने खुद। अब कब याद आ रहा है? और उस समय कैसी तुनक रही थी जब लक्ष्मण ने मना कर रहे थे कि नहीं भाभी, भाई रामचंद्र जी भैया कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या उसके शब्द बोलते हैं, 5-7 श्लोक है रामायण में उसके, 5-7 श्लोक में वाल्मीकि जी ने ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग किया कि लक्ष्मण हिल गया। और बाद में जब दुख आया तो अब रह रह के याद करती है, लक्ष्मण भैया ने ये कहा था, रामचंद्र जी तो जा ही नहीं रहे थे, मैंने ही जिद किया। तो रह रह के याद आएंगे गुरुदेव के वचन। जब विपत्ति के समय, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस समय याद आ रहा है भगवान गुरु सब। ऐसे एक उदाहरण दिया था। आज का प्रवचन, जो लोग ये दलील देते हैं बिना मन के धर्म क्रिया करने से क्या होता है, भाव शून्य धर्म क्रिया करने से क्या होता है, उनके लिए आज जवाब था। भाव के बिना भी यदि तुम क्रिया करोगे, आज नहीं ये कल काम आ जाएगा जब नरकों में लॉकडाउन होगा। तो इसी प्रकार मैंने दोनों तरफ से दिया था। थोड़ा बहुत भी जो मजदूर लोगों ने कुछ पैसा बचा के रख लिया होगा, वो अभी काम आ रहा होगा, और जिन्होंने बोतल पी के उड़ा दिया होगा वे भीख मांग रहे होंगे, मिले माए। और क्या, ये प्रवचन को समझो। आज का प्रातः काल का प्रवचन गृहस्थों के लिए, जो आज करके लोग दलील देते हैं, उनके लिए बहुत मार्मिक प्रवचन था। बहुत बातें, छोटी छोटी बातें थी, लेकिन बहुत अच्छी प्रवचन की बातें थी। उन हर व्यक्ति को तुम उस प्रवचन सुन के जवाब दे सकते हो, कहीं ना कहीं सुनने मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। हाँ, सुधा कला चैनल मिलेगा। गया से बीना जैन, नमोस्तु गुरुवर, ये शंका उनकी सहेली की है। पूर्व में किए गए अपराधों की सजा वर्तमान में मैं भोग रही हूँ। मुझे सब प्रतिकूल मिला, बेटा भी प्रतिकूल है, बहू भी प्रतिकूल है, पैसा, मैंने पूर्व में ऐसा क्या पाप किया कि सब प्रतिकूल ही होता है, और वर्तमान में ऐसा क्या करूं कि सब समस्या अनुकूल हो जाए। अब ये तो मुझे आपकी सासू से पूछना पड़ेगा कि तुम उनके प्रतिकूल थी कि नहीं। आज तुम्हें कह रहे ना बहू प्रतिकूल मिला, तो अब तुम्हारी सासू से पूछना पड़ेगा कि तुम प्रतिकूल थी कि नहीं थी। हमारे पास ऐसे केस आते। एक बार एक महाराज जी, मेरी बहू बहुत उल्टी है, बिल्कुल भी नहीं मानती मेरी बात, कुछ भी नहीं मानती। मैंने कहा अच्छा, हाँ महाराज, वो आपकी भक्तन भी, आपके खूब प्रवचन सुनती है, लेकिन मेरे से लड़ती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये तो उसका ठीक नहीं, महाराज आप उसको बोल देना, प्रवचन में बोल देना, डायरेक्ट मत बोलो। तो मैंने कहा ये बताओ पहले, तुम्हारी सासू से तुम्हारी बनती कि नहीं बनती थी? अरे महाराज, उसको मैं कभी फूटी आंख से नहीं देखती थी। मेरी सासू मुझे 2 सुनाती थी, मैं 7 सुनाती थी। तो मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, ये तो परंपरा रही है, और परंपरा को तोड़ना उचित नहीं है। तो ये बात है। और बाकी ऐसा है तो कर्म का उदय तो मानना ही चाहिए। अब यही है कि काश ऐसे संसार में किसी को ऐसा ना हो, ऐसी भावना भाई है। महाराज श्री नमोस्तु पदम चंद जी जैन, उनकी जिज्ञासा कि भरत चक्रवर्ती का चक्रवर्ती काल कितने पूर्व का था? पूज्य आर्यिका 105 विशुद्धमती माता जी की टीका की हुए त्रिलोक परिणति ग्रंथ में खंड 2 पेज नंबर 410 पर इनका चक्रवर्ती काल 6 लाख पूर्व लिखा हुआ है, तथा इनकी आयु 84 लाख पूर्व लिखी है। कृपया समाधान करें। हर 84 लाख पूर्व तो ठीक है, क्योंकि ये बहुत काल तक तो भगवान ऋषभ देव घर में रहे ना, तब तक तो चक्रवर्ती थे नहीं। और ऋषभ देव के पहले पुत्र थे। आप अभी से लगा लो ना हिसाब, एक व्यक्ति की 84 वर्ष की उम्र है। 84 वर्ष की उम्र में 83 वर्ष में
और 1000 वर्ष और बुला लेना, अपन मोटा मोटा ले रहा है, बारीक नहीं रहे। 83 वर्ष तक व्यक्ति के बड़े बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी? मतलब पिताजी 83 वर्ष का हो गया तो बड़े बेटे की उम्र क्या मान रहे हैं? 60 से 65 साल के बीच में, 60-65 साल के बीच हो जाएगा जब व्यक्ति, जब वो 83-84 साल के व्यक्ति है 83 साल में, 60 से 65 साल तो चक्रवर्ती के घर में वैसे बीत गए। यानी 65 साल की उम्र में चक्रवर्ती रत्न की चक्रवर्ती बना वो, क्योंकि तीर्थंकर 83 लाख पूर्व तक तो घर में ही रहे। और भरत चक्रवर्ती सबसे पहला ज्येष्ठ पुत्र था, तो उतने 65 लाख के पूर्व वर्ष तक इतना तो उसका वैसे ही निकल गया। यानी 84 लाख बता रहे ना, 84 लाख पूर्व, तो 65 लाख पर्वत पूर्व अंदाज से, बारीकी मत जाना, इतना काल तो बिना चक्रवर्ती पद के निकला। अब कितना सा काल चक्रवर्ती पद का रहा? भगवान ऋषभ देव को मोक्ष हुआ, उसके बाद उन्होंने थोड़ी दिन बाद दीक्षा ली, तो एक छोटा सा ऋषभ देव का 1 लाख पूर्व वर्ष तक लगभग क्या है उनका केवल ज्ञान का काल है, उपदेश देने का काल है, कुछ कम के। तो इससे बनने में कोई बाधा नहीं है, ये प्रसंग सही है। त्रिलोक परिणति त्रिलोक सार में जो कथन दिया इसको सही मानना चाहिए, क्योंकि बहुत लेट चक्रवर्ती पद, सबसे लेट चक्रवर्ती पद की उपलब्धि हुई भरत को, क्योंकि वो तीर्थंकर के घर में जन्मे थे। और जब तक तीर्थंकर घर में हैं तब तक चक्र रत्न उत्पन्न हो नहीं सकता, क्योंकि चक्रवर्ती के रहते हुए, तीर्थंकर के रहते हुए कोई चक्रवर्ती नहीं हो सकता घर में, क्योंकि अन्यथा उसके अधीन होना पड़ेगा। इसलिए चक्रवर्ती जब तक घर में है, तीर्थंकर जब तक घर में है, तब तक कोई चक्रवर्ती उस एरिया में नहीं उत्पन्न, सुदर्शन चक्र उत्पन्न नहीं हो पाता। हाँ, दीक्षा लेने के बाद फिर उत्पन्न हो सकता है। सील चंजी अनोरा ललितपुर से गुरुवर नमोस्तु। भाग और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? जैसे मैना सुंदरी ने भाग पर ही सब कुछ त्याग दिया था और भाग्य भरोसे ही वह सफल भाग्य से ही सब कुछ होता था। समाधान, भाग और पुरुषार्थ कोई चीज नहीं है। अतीत का पुरुषार्थ, वर्तमान का भाग्य, बहुत बार हमने समझाया। कल का किया हुआ पुरुषार्थ आज का भाग्य है। भाग्य नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में, बस काल का अंतर है। कल कमाकर जो एफडी बना के रख ली, जैसे अभी लॉकडाउन में सब लोग भाग्य का खा रहे हैं। भाग्य का यानी जो कमा के रख लिया था वो खा रहे हैं, और हमें सब कमा के खाते। इसलिए भाग्य कोई चीज नहीं, अपने व्यवस्था बनाई गई भाग्य। हमारे शास्त्रों में भाग्य शब्द आते ही नहीं है। महाराज श्री के चरण में नमोस्तु। महाराज श्री 7वें नरक में जाने के लिए तथा मोक्ष जाने के लिए वज्रसम नारायण सहनन होता है। इस प्रकृति के बिना जीव 7वें नरक में नहीं जाता, फिर इस प्रकृति को केवल पुण्य प्रकृति में क्यों रखा गया है? विपिन जैन मेरठ। क्योंकि ये पुण्य प्रकृति ही है, क्योंकि ताकत देती है, शक्ति देती है। 7 नरक जाने के लिए इतना पाप करने के लिए पुण्य तो चाहिए। पाप भी बिना पुण्य से नहीं होता। एक दिन मैंने कहा था, जितने पाप होते हैं सब पुण्य कर्म के उदय में ही होते हैं। यदि पुण्य कर्म का उदय नहीं होगा तो पाप कैसे करेगा? किसी का मर्डर करने गया, यदि मर्डर करने वाले का पुण्य नहीं होगा तो गया मारने और मरोड़ जाएगा। चोरी करने गया, यदि उसका पुण्य नहीं हुआ तो वो तो पकड़ा जाएगा। तो जितने पाप होते हैं ये पुण्य कर्म के उदय में होते हैं। यानी 7वें नरक में पाप करने के लिए इतना पुण्य चाहिए, इतना आरंभ परिग्रह चाहिए। आरंभ परिग्रह बिना पुण्य के आएगा नहीं, और आरंभ परिग्रह जब तक नहीं होगा नरक जाएगा नहीं, और जितना परिग्रह जुड़ेगा उतने नीचे जाएगा। तो इसलिए ऐसा मानना चाहिए। उमा जैन, अशोक विहार, दिल्ली। महाराज श्री को त्रैवार नमोस्तु। जिज्ञासा है, महाराज श्री आदि पुराण के पृष्ठ संख्या 375 पर गाथा नंबर 24 में लिखा है कि यह जीव घंटी यंत्र की स्थिति को धारण करता हुआ सूक्ष्म बादर पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक अवस्था में अनेक बार परिभ्रमण करता है। इसका क्या अर्थ समझे और घंटी यंत्र का क्या? घंटी यंत्र चलता था पहले, आपने किसानों के यहाँ देखा होगा, मटके बंधे हुए रहते थे, रहट बोलते, रहट। एक बैल चलता था और वो मटके एकदम पानी में से आते थे और यूं घूमते थे। बहुत बड़ी लंबी रस्सी होती थी और उससे मटके बंधे रहते थे। वो मटके पानी में डूबते थे और ऊपर आकर के उल्टे हो जाते, यूं चलते थे। तो जैसे एक रहट खाली होता दूसरा आता, एक रहट। इसी प्रकार ये पंच परावर्तन है।
जब जीव कभी निगोज से निकला, निकट से फिर निकला और फिर पुनः उसी में जगह, यानी संसार रहट के समान चलता है। उसको घटी यंत्र बोलते हैं कि कभी ऊपर आता है, वो मटका भर करके ऊपर आ गया और भरा हुआ आया और ऊपर आते ही खाली हो गया, फिर नीचे चला गया, ये ऐसा बना है। प्रिया पटवारी बेजोलिया, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है कि कदली घात नाम का अकाल मरण क्या होता है? आगम में जो कदली घात मरण बतलाया है उसकी अधिक से अधिक संख्या हुई तो वो कृष्ण और जरासंध के युद्ध में हुई, ऐसा उत्तर पुराण में आया है। तो क्या युद्ध में जो सैनिक का मरण होता है वह कदली घात मरण होता है? कृपया मार्गदर्शन नियम करें। से कदली घात का मरण का अर्थ है अकाल मरण। अकाल मरण को कदली घात बोलते हैं। तो ऐसे तो उनके जितने भी युद्ध में मरते हैं अपने हिसाब से तो वो कदली घात ही है, क्योंकि अकाल में मरण हुआ। जितनी उसको जिंदगी जीना थी वो नहीं जी पाया, ऐसा मानना चाहिए। तन सुखराय बालावत भीलवाड़ा से नमोस्तु गुरुवर। भगवान पद्म नंदी पंचविंशति के धर्मोपदेशामृत श्लोक क्रमांक 152 में आत्मा कर्ता और वही कर्म में सातों विभक्तियों में उपयोग का आशय क्या है? यथा आत्मा तब तैन तस्मय तथा तस्य तस्मिन। कृपया मार्गदर्शन। अध्यात्म करके स्वचतुष्टय की बात कही। आत्मा किसे के मैं आत्मा हूं, तो आत्मा किसके लिए करे? आत्मा को करे। किसके द्वारा करे? आत्मा के द्वारा करे। किसके लिए करे? आत्मा के लिए करे। किससे जुदा होके करे? पर पदार्थों से जुदा होकर करे। किससे संबंध रखे? आत्मा से रखे। हे आत्मन, आत्मा ने आत्मा को आत्मा के कारण, आत्मा के लिए, आत्मा में, हे आत्मन, ऐसा षट कारक अभेद व्यवस्था कराती है। निश्चय नहीं की अपेक्षा आत्मस्वरूप में आत्मा किसका करता है? अपने खुद का करता है। आत्मा ने किसके द्वारा अपना कार्य किया? खुद के द्वारा किया। किसके लिए कार्य किया? अपने खुद के लिए किया। तो इस प्रकार से ये षट कारक व्यवस्था अध्यात्म ग्रंथों में बताई है। धुलियान वेस्ट बंगाल से श्रीमती अंजू बढ़िया पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर। कोई जैनी भाई के यहाँ गाय है, वे लोगों को हमेशा दूध बिना मूल्य के देते हैं। कोई व्रती उनसे बिना मूल्य दिए हुए दूध लेना नहीं चाहता और वो उनसे पैसा लेना नहीं चाहते, तो क्या बिना मूल्य दिए व्रती यदि उनसे दूध लेता है तो उसमें क्या दोष लगेगा या उसके आत्मसम्मान की हानि होगी? कृपया मार्गदर्शन। ये परस्पर का व्यवहार है, कोई नहीं दे रहा है। कभी उनको तुम कोई चीज बिना ले पैसा के दे दिए। पहले विनिमय चलता था, मुद्रा नहीं चलती थी। हमें कहीं भी देखने में नहीं आया कि पहले मुद्रा क्या रही। सबसे पहले जो व्यापार सब देव ने चलाया, मुद्रा नहीं चलाई थी, विनिमय चलाया था। तुम्हारे पास जो वस्तु है सामने वाले को दे दो, सामने वाले के जो वस्तु है वो तुम ले लो। इसको विनिमय बोलते हैं। मुद्रा के लेन देन का कहीं सवाल उठा ही नहीं, कहीं नहीं था सब देव के। तो सही व्यापार यही है, वो तुम्हें दूध देते हैं, कभी उनके पास जो चीज ना हो वो तुम दे देना उनको। यही परस्पर व्यवहार है। ऐसा नीलम जी कोलकाता, नमोस्तु महाराज श्री। भगवान के जन्म काणक में हम मंदिर में पालना लगाते हैं, उसमें अप्रतिष्ठित भगवान की मूर्तियां कोई खिलौना या गुड्डा बिठाते हैं और पास में थाल आदि रख देते हैं, जिससे जो भी पालना झुलाए उसमें कुछ राशि डालें। तो क्या वह गलत है? और घर घर में यदि हम पालना लगा करके झुलाते हैं तो इसमें कुछ दोष है? कुछ लोग कहते हैं ये तो वैष्णव परंपरा, कृपया समाधान करें। ये व्यवस्थाएं हैं, एक नाटक है, पंचकल्याण की कोटि में नहीं आएगा ये। क्योंकि पंचकल्याण में जो पालना होता है उसका मंत्र होता है, पालने में बैठालने का मंत्र होता है, पालना झुलाने का मंत्र होता है। वो उनकी नियोगी क्रिया है, पंचकल्याणक में होता है। और पंचकल्याणक का नाटक खेलना, जब इंद्र भगवान का जन्माभिषेक करके आता है तो एक आनंद नाम का नाटक खेलता है। आनंद नाम के नाटक में क्या करता है? पूरे पांचों कल्याणक दिखाता है, लेकिन वहां कोई मंत्र नहीं पड़ता। ये नाटक कहलाता है, ये उसकी प्रदर्शनी कह लो, आपकी भाषा में प्रदर्शनी कह लो। तो प्रदर्शनी के समय ये सब कार्य करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ना तो मंत्र पूर्वक वो झूला बनाया गया जैसे पंचकल्याणक बनाया। पंचकल्याणक बराबर दस्तूर है, नियम है, लिखित आता है कि अब इस समय भगवान को पालने में स्थापित करें, और झुलाने का भी मंत्र है। सब चीज वहां नियोगी क्रिया है और ये प्रदर्शनी है उसकी। इसलिए प्रदर्शनी में यदि आप लोग घर घर लगाते हैं तो कोई बाधा नहीं। आप प्रदर्शनी में झूला दिखाते कोई बाधा नहीं। महावीर जयंती पे झूला बनाते कोई बाधा नहीं। बस ये प्रदर्शनी है। जो पुण्य पंचकल्याणक में भगवान का झूला झुलाने का है
क्योंकि वहां तो साक्षात तीर्थंकर बैठे। 10 प्राणों की स्थापना की गई जन्म कल्याणक के समय। जब गर्भावतरण होता है उस समय प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जीवित भगवान है वहां, तो साक्षात भगवान है। वहां पर तुम जो झूला झुला रहे हो पंचकरण में, वो तो साक्षात भगवान को झुला रहे हो, जीवित भगवान को झुला रहे हो। तो वहां अलग पुण्यबंध होगा। ये तो प्रदर्शनी है, एक दिखाने के लिए किया जाता है, तो इनके लिए ना ज्यादा तूल देना चाहिए और प्रदर्शनी में करने के लिए ज्यादा निषेध भी नहीं करना चाहिए। ना जैन परंपरा न वैष्णव परंपरा, प्रदर्शनी हो रही, लेकिन कोई भारी पुण्य का कारण हो। प्रदर्शनी मात्र प्रभावना के लिए होती है, प्रदर्शनी पुण्य का कारण नहीं होती। जैसा पुण्य पंचकर्णक बनता है ऐसा मानना चाहिए। और पैसे वगैरह हैं, अब बाल बंडल वगैरह है, खर्चा कहाँ से निकालें प्रदर्शनी लगाने का। अब बेचारे बच्चे लोग प्रदर्शनी लगाते हैं, अब 10-20 हज़ार रुपया खर्च होता ही है, तो अब बच्चे कहाँ से इकट्ठे करें, तो उसमें गुल्लक रख देते हैं, आ जाता है, कोई बात, उसको ज़्यादा कुछ महत्व नहीं है। अनीता राव का व्यावर से नमोस्तु गुरुवर। वर्तमान युग में अच्छाई करने का परिणाम बुराई के रूप में क्यों मिलता है? क्या इनको कर्मों की परिणति के रूप में लेना चाहिए या पंचम काल की दुर्दशा है? नहीं, कर्मों के उसमें लेना चाहिए। अच्छाई का परिणाम यदि बुरा मिल रहा है तो नियम से हमने कोई कर्म हमारे आड़े है, अंतराय कर्म से बोलते हैं, और कोई पंचम काल की देन नहीं। चौथे काल में भी अच्छा करने वाले को, रावण के साथ सब अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो बुरा मान रहा है। विभीषण रावण के लिए अच्छा उपदेश दे रहा है, उसने लात मार दी। तो ये अभी पंचम काल की देन नहीं, चौथे काल में भी तो आप पढ़ो। आप लोग तो इतने सीरियल देख रहे हैं, रामायण महाभारत देख रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आप बुरा मान रहे हैं। दुर्योधन देख लो कितना बुरा मान रहा है, कितना उसके साथ अच्छा कर रहे हैं। तो ये तो सदा से चला आया, कर्म की ही आड़ लेना चाहिए, काल की नहीं। अनिल पटवारी बिजौलिया नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री मना पर्या ज्ञान किसको कहते हैं? इसके 2 भेद, ऋजुमति मना पर्या ज्ञान और विपुलमति मना पर्या ज्ञान क्या होते हैं? क्या मना पर्या ज्ञानधारी तद्भव मोक्षगामी होते हैं? मना पर्या ज्ञान जो है दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानता है। मान लो इस समय हम चिंतन कर रहे हैं सम्मेद शिखर का, तो मना पर्या ज्ञानी तुरंत अपने मन में जो कहना है, इनका मन का आलम्बन लेके सम्मेद शिखर पहुंच जाएगा। उनको सम्मेद शिखर स्पष्ट दिख जाएगी, लेकिन बाया मन के मन ऋजुमति बाला उसी भव मोक्ष जाए नियम नहीं है, विपुलमति मना पर्या जाता है। नासिक महाराष्ट्र नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है कि चारों निकायों के दीवों में हर एक की योनि स्थान कितने होते हैं? चारों निकायों के दीवों में पूरा लिखा, सौधर्म के कितने हैं, प्रथम सुर के, पूरा इसका डिटेल है। आप इसके लिए त्रिलोक साहित्य त्रिलोक परिणति में देखिए, इसके सब के योनि स्थान कुल स्थान देवों के हैं, ये मिल जाएगा आपको। क्योंकि विस्तार है, बड़ा है, उनमें अभी बताने में कोई चूक हो सकती, क्योंकि वो इतने लाख योनि, इतने लाख इतना, ये पूरा का पूरा 12 स्वरों को बताएंगे तो चूक हो जाएगी। आप इसको पूरा विवरण मिलता है, सब बंटवारा है। 14 लाख जितने योनि होती है, देवों की 4 लाख, मनुष्यों की 14 लाख, जैसे मनुष्यों की 14 लाख है, देवों की 4 लाख है। अब उन 4 लाख का बंटवारा है, तो थोड़ा विस्तार से देख लेना। संजय जैन सागर नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव जो सबसे ज्यादा धर्म करते हैं, अभिषेक पूजा पाठ करते हैं, उनको बहुत ज्यादा क्रोध क्यों आता है? मार्गदर्शन कर। अभी मैंने इसी के ऊपर अभी जिज्ञासा के प्रारंभ में बहुत बोला कि यही पता नहीं क्यों आता है। थोड़ा सा व्रत लेती वो अपने आप को ऐसा मानने लगती, तो आई एम गॉड। थोड़ा सा कोई व्रत ले ले हुए, थोड़ा सा त्याग कर ले हुए, थोड़े से हो, अब वो तो अपने माँ बाप को भी नहीं गिनते कई लोग। त्यागी वृत्ति होकर के माँ बाप भी कुछ कह रहे, अब मैं आई एम ब्रह्मचारी, आई एम ब्रह्मचारिणी, और पिछली हाथ में आ गई तो अरे भगवान बन जाएगा। ऐसा त्यागी वृत्ति, क्रोध बहुत आता है। मुनि महाराज बन गए, अरे ऐसा क्रोध फनफनाएंगे, सांप तो कम फनफनाता है। तो ग्रस्त कहता है, बाबा जी तुमसे अच्छे तो मैं ही हूं। अभी मैंने प्रश्न में कहा था, अभी जिज्ञासा में कहा कि सबसे बड़ा खतरनाक शब्द है यदि किसी ग्रस्त ने कह दिया अपनी चर्या को देखकर कि तुमसे अच्छा तो मैं ही हूं। मंदिर जाने वाले को यदि जो नहीं जाने वाले ने कह दिया तुमसे अच्छा तो मैं हूं, तो ये सबसे बड़ा खतरनाक है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है त्यागी वृत्ति की, और वो त्यागी वृत्ति है ही नहीं। यदि ग्रस्त ने ये कह दिया, भाव आ गया इनसे अच्छा तो मैं हूं, उसको त्यागी वृत्ति मानना ही नहीं। ना उसको मुनिराज मानना,
ना उसको इलक छुलक मानना, ना आर्यिका मानना, ना ब्रह्मचारिणी मानना, ना ब्रह्मचारिणी मानना। क्योंकि सामान्य गृहस्थी कहने लगे इनसे अच्छा तो मैं ही हूं, ठीक हूं, तो फिर वो त्यागी वृत्ति कोटि में नहीं आता। कौन सा आता है? मैंने अभी वो बनाया, गृहस्थ त्यागी वृत्ति को देख के कहे हमसे तो ये बहुत अच्छे हैं, तो ये वरदान है, और गृहस्थ कहे इनसे तो हम अच्छे हैं, तो अभिशाप है। अरविंद मोदी शिक्षक खोरी गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आत्मविश्वास को मजबूत करने, भय चिंता को दूर करने, नकारात्मकता को दूर करने एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने हेतु हमें क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन। पॉजिटिव विचार करो, अच्छा सोचो। किसी भी चीज को किसी ना किसी रूप में सोचोगे तो नियम से उससे कोई ना कोई फायदे होते हैं, बहुत फायदे होते हैं। अब उसके लिए सोचने की क्षमता स्वयं ही डेवलप करना पड़ेगी। सूरत से गौरव अजमेरा नमोस्तु गुरुवर। पद्म पुराण जी के अनुसार विद्याधर और भूमि गोचर में क्या अंतर है? क्या भूमि गोचर विद्याधर बन सकता है? भूमि गोचरी जो कहलाता है जमीन पे चलने वाले अपन लोग, भूमि गोचरी विद्याधर तो नहीं बन सकता, लेकिन विद्याएं प्राप्त कर सकता है। ऐसा जैन दर्शन में प्रद्युम्न के संबंध में आता है, भामंडल के संबंध में आता है। वो भूमि गोचरी थे, यहीं उनका जन्म हुआ था, लेकिन चूंकि विद्याधरों के पास वो पहुंच गए तो वहां से कुछ विद्याएं लेके, विद्याएं सिद्ध करना, विद्याएं होना तो भूमि गोचर को संभव है, लेकिन विद्याधर होना ये संभव नहीं। क्योंकि विद्याधर एक जाति है, विद्याधर एक बहुत अलग परंपरा है उसकी, वो तो नहीं हो पाएगा। वसंती साहे राजस्थान। महाराज श्री, कर्म की 148 प्रकृतियों में एक त्रियक गत्यानुपूर्वी कर्म है, जिसके उदय से जीव के पूर्व शरीर के आकार का नाश नहीं होता। तो पूर्व में मनुष्य का शरीर हो और बाद में जीव त्रियंच गति में जाए तो कैसे होता है? क्यों? यहाँ तो जो आकार में आत्मा थी, यहाँ मनुष्य निकल के जा रही है तो इसी आकार में रहेगी। जैसे ही वहां पहुंचेगी आकार बिगड़ जाएगा। जिसमें आकार, जैसे मनुष्य है, कोई चींटी बन रहा है तो यहां से तो रास्ते में मनुष्य आकार में जाएगी आत्मा का आकार, और वहां जाके चींटी में सिमट जाएगी। हाथी है, यहां से मनुष्य बन के गया, हाथी पर्याय में जैसे ही वहां पहुंचेगा हाथी आकार में फैल जाएगा, ऐसा माना है। सुदर्शन कौशल मध्य प्रदेश। महाराज श्री, यह सत्य है कि शरीर 5 इंद्रियों का एक रूप है जो दिखाई देता है, लेकिन जो शरीर में हमें दिखाई नहीं देता वह आत्मा ज्ञान मन है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो ज्ञान व मन का इस आत्मा के साथ क्या संबंध है? ज्ञान का तो पूरा संबंध है, उसका गुण ही है। हमारे लिए पकड़ में इसलिए नहीं आ रहा कि हमारे ज्ञान के ऊपर नशा है। मोहिनी कर्म की बोतल नशा चढ़ जाने से ज्ञान अपने आप को नहीं पहचान पा रहा। आपको मालूम है कि नशा व्यक्ति पी लेता है तो व्यक्ति स्वयं को ही नहीं पहचान पाता कि मैं मनुष्य हूं, मैं सेठ हूं, मैं राजकुमार हूं, मेरा नाम क्या है। नशा जब चढ़ जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी उसको अनुभव में नहीं रहता। ऐसे ही ज्ञान के ऊपर मोहिनी कर्म का नशा चढ़ने के कारण से वह आत्मा को नहीं पहचान पाता है, ऐसा मानना चाहिए। मेरी नमोस्तु गुरुवर। सीमा जैन दादावाड़ी नमनवश। मेरी जिज्ञासा कि महाराज जी, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पूर्वभव याद रहता है, वे अपने परिवार, घर, भाई बहन, गांव आदि सबके बारे में बताते हैं, वो अपने जीवन के बारे में सब बताते हैं, क्या ऐसा संभव है? सीमा जैन दादावाड़ी नमनवश। में उनकी जिज्ञासा है महाराज जी, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पूर्वभव याद रहता है, वे अपने परिवार, घर, भाई बहन, गांव आदि सबके बारे में बताते हैं, वो अपने जीवन के बारे में सब बताते हैं, क्या ऐसा संभव है? देखो, इन सब चीज़ों के संबंध में अभी मैंने प्रत्यक्ष रूप से इसको किसी को ऐसा देखा नहीं। सुनते हैं, पेपरों में सुनते हैं, लोग कहते भी हैं। अब वो साक्षात परीक्षा करना पड़ेगी, होने में कोई बाधा नहीं है। शुद्ध ज्ञान का क्षयोपशम, धारणा नाम का क्षयोपशम, आगम से तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं पर सबको विचार धीरे धीरे वो भूल भी जाता है। तो ये किंवदंतियां तो हैं और आगम से बाधा है नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल कभी अपन ने ऐसा देखने में नहीं आया। सुनने में तो आया, पेपरों में आया। अभी बात है जैसी भी हो। एक और जिज्ञासा महाराज जी अनिल पटवारी बिजौलिया। महाराज जी, जिन्हें पूर्व भव का स्मरण हो गया है
ऐसे निकट भव जीव का पश्चाताप से जो शोक होता है वह शोक संसार में किसी को होता है। महावीर भगवान के जीव को सिंह की पर्याय में ऐसा शोक होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। क्यों नहीं, अपने अतीत के किए हुए स्मरण होने पर अच्छे भाव आ जाए तो आनंद भी होता है, सुख भी होता है। कई बार अपने अतीत पर्याभावों को देख करके व्यक्ति मूर्छित हो जाते हैं। जैसे शेर का रीव अपने अतीत के भावों को छोड़ करके रोने लगा कि अरे मैंने ऐसे ऐसे पाप किए। सुलोचना के जीव को भी जाति स्मरण हुआ तो उसको अपने कबूतर कबूतरनी का भाव आते ही मूर्छा को प्राप्त हो गए। तो दोनों मिलते हैं। महाराज श्री नमोस्तु। हमारे समाज का कोई व्यक्ति इस त्रासदी कोविड की चपेट में आकर इस दुनिया से विदा हो जाता है। जयपुर की घटना है महाराज श्री। इसके उपरांत जो उसके परिवार, पत्नी व बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में कैसे उस परिवार को संबोधित करें, सामाजिक स्तर पर कैसे उस परिवार का दुख दूर करें? ये सब है अपने। देखो, दूसरी बात, पहली बात तो है कि हम सावधान नहीं रहे। साधु बार बार कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ। नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा था कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित ना माने, ये न समझे मुझे कुछ नहीं हुआ। ये मान के चले कि हर व्यक्ति के लिए कोई सावधानी रखना है। तो असावधानी के कारण से सब ये जो बीमारी बढ़ रही है, असावधानी से बढ़ रही है। यदि हम पूर्णतः सावधान रहते हैं तो हम ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। अब घटना घटने के बाद कुछ नहीं है, आपको नियत को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मरने वाला तो जहाँ चला जाता है, पाप का उदय तो बचने वालों का रहता है। मरने वाले का इतना पाप कर्म का उदय नहीं है, वो तो गया जहाँ जाना था, लेकिन उससे संबंध रिलेटेड जो लोग होते हैं उनकी पाप कर्म का उदय होता है। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पत्नी विधवा हो जाती है, मां निपुती हो जाती है। तो जो पीछे रह जाते हैं उनके अशुभ कर्म का उदय तो है ही, कोई ना कोई कर्म का उदय है जो इस प्रकार के संयोग बन जाते हैं। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।